हम्म, यार इतनी गर्मी हो रही है आज। लड़के एसी भी नहीं लगाते देती यार मेरे को, इसको पता नहीं क्यों ठंड लगती है। कहाँ चली गई आदू? आदू, आदू कहाँ चली गई? हाँ, अदिति, मैं यहाँ हूँ। अरे यार, तुमको नीचे किसने सोने बोला? हाँ, आप उठ तुम के सो जाइए। एक सेकंड रुको, घूमने दो। सर को साइड हटो, क्या साइड हटो। मेरे को आना है, मेरे को भी लेटना है। आप नीचे क्यों सो रहे हो? आप ऊपर जाइए ना। चुप। फिर ऐसे पास आओ मेरे, आ जाओ, बोला ना पास, नींद आ रही है मुझे। आप ऊपर जाइए ना, मैं सो नहीं जाना जाऊंगी मुझे। नीचे। करीब आओ, एकदम करीब, करीब आओ, नहीं तो मैं कसम से बता रहा हूँ। इधर देखो, नीचे क्यों सोए? वो मैंने सोचा कि क्या सोचा आपने? आप थक गए होगे ना आज, तो आप मैं पूरे नहीं थकता। नहीं आज आप पूरे बेड पे सो जाओ, इसीलिए मैं नीचे आके सो गई। अच्छा, ऐसा करोगे अब मेरे साथ? मैंने बोला आपको नीचे सोने के लिए? नहीं तो मैंने बोला क्या? नहीं, तो फिर आप नीचे क्यों सोए? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? पता है ना, मेरा मूड वैसे ही खराब है, मेरा दिन वैसे ही खराब गया था, और रात में मैं बिस्तर पे ऐसे हाथ मार रहा हूँ कि कहाँ चली गई मेरी बीवी, मेरी तो शादी हो गई थी, मेरी आंखें लगी है, और मैं अपने मन ही मन में सोच रहा हूँ मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी कहाँ चली गई, दिख नहीं रही मुझे, हाथों को महसूस नहीं हो रही। फिर आँख खोली तो देखो तुमने एसी भी बंद कर रखा है। हाँ, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, और तुम हो कि जमीन पे नीचे सो रही हो। मैंने बोला तो तुम्हें नीचे सोने के लिए, क्या जरूरत है नीचे सोने की? I'm कहती sorry। रात में भी नींद से उठ के डांट रहे हो मुझे। हाँ तो डांटूंगा, मेरी बीवी हो तुम, मेरे साथ ऐसी हरकतें करोगे तो डांटूंगा, नहीं तो क्या प्यार करूंगा मैं आपसे? सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी मत बोलो, बकवास बंद करो, नीचे क्यों सोए? वो बस आज मेरा मन कर रहा था सोने का, तो इसीलिए। तो मुझे भी बोल देता ना, मैं भी आपकी साइड में सो लेता ना नीचे। मैंने कब मना किया आपको नीचे सोने से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नीचे सोना वैसे ही पसंद है। नहीं, आपकी आपकी कमर अकड़ जाएगी, आप ज़्यादा नीचे सोओगे तो। आप ऊपर सो जाइए ना। आपको आदत नहीं, नहीं है ज़मीन पे सोने की, तो। नहीं, मुझे आदत है। शादी से पहले मैं नीचे ही सोता था, शादी हुई तब से ये बेड बनाया है, और उसके ऊपर फिर से सो रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ मैं। वैसे मैं जमीन पर ही सोता था जान। अब मुझे ये बताओ, गुस्सा हो मुझसे? नहीं तो। अच्छा, तो फिर ऐसे नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? क्यों गुस्सा होंगी आपसे? तो मेरी आंखों में देखो, नहीं हो ना पक्का? नहीं। आंखें क्यों चुरा रहे हो फिर? नहीं, आंखें क्यों चुरा रहे हो फिर? ऐसा कुछ नहीं है। आप सो जाइए ना, बहुत रात हो गई, आप क्यों उठ गए? अब मेरी ऑलरेडी नींद आप खुल गई। पूरे दिन इतने थक गए होगे ना, सोए नहीं आप अच्छे से। सुनो ना, हम्म। सॉरी, किस लिए? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मुझे पता है, ऐसा मुझे क्यों पता है मैं। बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सच है मेरी जान, मुझे पता है कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, घटिया इंसान हूँ, एक्चुअली मैं घटिया, पता है। मुझे आपको इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, इतना सब कुछ नहीं सुनाना चाहिए था। मैं एक नंबर का भोंदू हूँ, पता है। मैंने जो किया, मैंने जो बोला, सब गलत था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको डांट दिया, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं मानी। आपने सब कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला ना, मैं तो प्रैक्टिकल चीज बता रहा था बस। मुझे पता है, मैंने। नहीं, सबको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पसंद है हर चीज को, लेकिन कोई प्रैक्टिकली कोई रियलिटी में देखना नहीं चाहता। और वैसे ही हुआ मेरे को। मैंने जो कुछ भी बोला था,
वो सब आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं बोला था, वो सब प्रैक्टिकल था और आपने गलत ले लिया, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ। क्या मु- जानती हो? मुझे पहले यही लगा था कि आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, ज़्यादा ही बोल रहे हो, लेकिन जब मैंने आपकी जगह पर खुद को रख के सोचा तब मुझे समझ आया कि आपकी सारी बातें बिल्कुल सही थी। अरे मेरी जगह पे खुद को रखने की बात भी नहीं थी, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचता ना तो मैंने सब सही बोला था। आपने सही बस बोला था, बिल्कुल मुझे पता है। आई लव यू, आई लव यू मुझे टू। माफ कर दो। मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा है। किस मैं बात का मैं गिल्ट? कि मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया, मैंने तुमसे कितनी लड़ाई कर ली, मैंने घर वालों से लड़ाई कर ली। मतलब मैं ना तो मन ही मन में उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, ना ही मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। मेरे को गिल्ट इतना हुआ कि मैं घर में आया और मैं सीधा कमरे में आके लेट गया, क्योंकि मैं बाहर से ही खाना खा के आ गया था। और मैं सीधा कमरे में आके लेट गया, सोचते सोचते पता ही नहीं चला मेरी कब आंख लग गई यार। और अब मेरी आंख खुली तो देख रहा हूँ कि आप जमीन पे सोए हो। तो मुझे और ज्यादा गिल्ट हुआ कि मेरे गुस्से की वजह से मेरी बीवी मुझसे दूर तक सो रही है। और गुस्सा चाहे कितना भी हो यार, तुम्हें जमीन पे सोने का अधिकार नहीं है, मेरे अलावा तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोलूंगा तो सो सकती हो, पर मेरे अलावा नहीं प्लीज। क्योंकि जान, मुझे बहुत दिक्कत होती है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पसंद है ऐसा, कसम से। आपने मुझे माफ किया कि नहीं किया, मेरी गलती के लिए, मेरी बातों के लिए, मेरी बकवास के लिए? आपकी कोई गलती नहीं है और कोई बकवास नहीं की आपने बिल्कुल सही बोला। आप सोए नहीं थे ना? नहीं। आपकी आंखें बता रही है कि आप जाग रहे थे। क्यों जाग रहे थे? आप ही के बारे में सोच रही थी। सच्ची? हम्म। मैंने बहुत बहुत गलत कर दिया यार, आई एम रियली सॉरी। अब बस नहीं, ऐसे मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता अगर तुम मुझसे दूर जाती हो तो, या मुझसे दूर रहती हो तो। मैं और दूर नहीं गई, बस आपको टाइम दे रही थी मुझे ताकि। नहीं चाहिए टाइम, मुझे सिर्फ सिर्फ तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे सिर्फ हमारा टाइम चाहिए, मुझे कोई और टाइम नहीं चाहिए। नहीं, आप सही बोल रहे थे, मतलब हम अब भैया अभी भी हमारी शादी हुई है तो हमारी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ है ना कि आप सारी बातें मुझसे शेयर कर पाओ। हर चीज़ को बिल्डअप होने में टाइम तो लगता ही है ना। आई ट्रस्ट यू, मुझे ऐसा नहीं है कि तुम पे भरोसा नहीं है, पता है या मुझे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बस बात इतनी है कि भरोसा है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अभी अभी शादी हुई है तो उसका डर भी है कि मेरी कोई कुछ भी बात बोली भी कहीं तुम गलत ले लिए तो, तुमने रॉन्ग वे में उस चीज को ले लिया तो और ज्यादा बात सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगी। बस इसलिए मेरे को डर था, और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ। सॉरी। सबके बस पहली बार आपका गुस्सा देखा ना था तो वैसा बस। तो गलत भी तो किया ना घर वालों ने। हाँ, ठीक है, आई एक्सेप्टेड कि भाई तुम लोग को पता चल गया मेरी बीवी के स्टेटस की वजह से, या फिर कहीं से भी पता चला होगा कि वो रिसेप्शन में भी गए थे ना पापा उसी के। हम्म। मेरे को लगा था कि रिसेप्शन नहीं होगा, मेरे को लगा था सारे फंक्शन, वो डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है तो सारे फंक्शन यही कर लेगा, तो गधे ने साले ने गांव में सबको रिसेप्शन दिया। तो जब रिसेप्शन में पापा गए तो उनको वहां पता चला कि शादी गोवा में थी और मैं भी वहां पे था, और फिर हम दोनों भी वहां थे, और शादी हो चुकी है, रिसेप्शन हो रहा है, लेकिन हम दोनों रिसेप्शन में नहीं है, जबकि मैंने झूठ बोला था कि रिसेप्शन की वजह से रुके हुए हैं। समझ रहे हो? और आप फिर चिंता पापा मत को पता चल कीजिए। गया। मैंने सब बता नहीं दिया पापा को, मम्मी को क्या कि। बताया? एक सेकंड, तुम्हारी खाना खाते वक्त बात हुई इन लोगों से? हाँ। पक्का चुगली करी होगी ना मेरी? नहीं, फिर? मैंने बोला कि आप लोगों को लग रहा होगा ना कि उन्होंने बहुत पैसे खर्च कर दिए, आपको बिना बताए चले गए। ये हमने गलती की कि आपको नहीं बताया, उसके लिए हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। मैंने सॉरी भी बोला उन लोगों, मम्मी पापा को। और ये भी बताया कि वो सारा खर्च आपके दोस्त ने उठाया था, तो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए। और आप प्लीज़ उनको इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने की परमिशन भी दे दीजिएगा ना, मैंने बोला उनको। मैंने बोला तो तुम्हें बोलने के लिए,
तो क्या मैंने हो बोला था गया? तुम्हें बोलने वो के लिए। मेरे मम्मी पापा है ना, तो मैं जो बोल नहीं तुम क्यों सकती। बोले? क्यों बोला तुमने? आप आप नहीं फिर गलत बोलते, समझोगे तुम मुझे मेरी बातों से। आप नहीं बोलते मेरे नहीं लिए। नहीं, मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा हक है। आई नो तुम्हारा भी हक है, ये तुम्हारा घर है। लेकिन अभी अभी हमारी शादी हुई है। एंड मैं तुमको एक बात क्लियर कर दूं, हमेशा की तरह अभी भी बोल रहा हूँ कि जान, तुम इस घर में यहाँ पे मेरी बीवी बन के, मेरी धर्म पत्नी बन के आई हो। तुम मेरी बीवी हो। तुमको जो करना है जिंदगी में तुम कर सकती हो, है ना? तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम कर सकती हो, लेकिन सिर्फ इस चार दीवारी में। इसके बाहर तुम और मैं, हम दोनों सिर्फ इस घर के नौकर हैं। क्या है? हमारा कोई अधिकार नहीं है माँ बाप के सामने सवाल उठाने का या फिर कुछ बोलने का। अगर वो गलत है तो हम उन्हें करेक्ट करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ रही है, वो खुद बातों को समझ रहे, तो हम बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने कहा था ना आपसे ये पहले भी। मैंने क्या कहा था? कमरे के बाहर मेरी हर बात मानना, कमरे के अंदर चाहे मुझे नौकर बना देना। नौकर छोड़ो, मुझे अपना गुलाम बना लेना। हम्म? मेरी बातों को काटना मत, क्योंकि इससे ऑफ कोर्स ही बात है कि रिस्पेक्ट जाएगी, है ना? ऐसा लगेगा सबको कि मेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं सुनती। फिर कुछ वक्त बाद मेरे घर वालों को ऐसा फील ना होने लगे कि बीवी का गुलाम बन गया है, जोरू का गुलाम बन गया है। या फिर ऐसा ना फील हो कि लाइक सब कुछ अपनी बीवी की सुनता है। इसमें मेरी भी रिस्पेक्ट खराब होगी ना। तो घर के अंदर जब भी होते हैं तो मेरी बात, घर के बाहर जब भी होते हैं तो मेरी बात मान लिया करो सब लोगों के सामने। अकेले में मैं तुम्हारा हूँ, है ना? तुम्हारा गुलाम हूँ। फिर तुम मुझे अकेले में इस कमरे में कुछ भी कराओ, मैं कर लूंगा। तुम कह दो मुझे कि लाइट का बटन बंद करो, बाहर में तुम्हें पानी लाने बोलूँ, लोगों के लिए चाय बनाने बोलूँ, जो करने बोलूँ तुम कर देती हो। उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन कमरे के अंदर तुमको जो मुझसे करवाना है करो, अकेले में। कमरे के बाहर भी अगर हम अकेले हैं तब भी तुम्हें मुझसे जो करवाना है करवाओ। मैं हर वो चीज़ करूंगा जो तुम्हें चाहिए। इवन कमरे के बाहर भी, कमरे के अंदर भी, हर तरफ। लेकिन जब फैमिली साथ में होती है तो हम दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। हम एक दूसरे के करीब नहीं ज़्यादा आने आएंगे, हम एक दूसरे को ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, नखरे नहीं, फ्लर्टिंग नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक नॉर्मल रिश्ता, ठीक है? ताकि उन लोग को ऐसा ना लगे कि मैं ज़्यादा ही आपका हो रहा हूँ, या फिर आप मुझे अपने कंट्रोल में ले रही हो, या आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि मेरे घर वाले मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। बहुत कुछ सोचना पड़ता है जान। प्रैक्टिकली देखे ना तो मुझे मेरी फैमिली ज़्यादा ज़रूरी हो, मेरी फैमिली का आप भी एक हिस्सा हो। तो मुझे तुम सब लोग ज़रूरी हो। लेकिन सबको साथ में रखने के लिए मुझे हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आप सब लोग साथ में रहो। और मुझे पता है आपके लिए आसान नहीं है, आप भी किसी और की बेटी हो और आप इस घर में आए हो अपना घर छोड़कर मेरे लिए। आई नो दैट, आई रिस्पेक्ट इट। बट मैं आपको इसलिए सब समझाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी सी भी गलती आपका नाम खराब करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो हो ना, मेरे घर में उसको सब लोग ऐसा ओहदा दे कि ये भाई, इसकी जैसी बहू इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, पूरे खानदान में नहीं हो सकती। हर बात मानती है, हर बात सुनती है, अपने हिसाब से भी करती है सब कुछ, अपने अपनी चीज़ें भी बताती है, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करती है, अपने डिसीजंस भी देती है अपने। तुमको प्रॉब्लम है, देखो, तुमको लग रहा है कि मम्मी पापा मेरे बीच कोई डिस्कशन चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या घर वालों कोई गलत बोल रहे हैं, तो तब के तब सबके सामने मत रोका करो, मत टोका करो। आज भी जब सब लोग मुझे डांट रहे थे तो आप बीच बीच में नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्यों बोल रहे थे? मैंने बोला था आपको बोलने को? नहीं ना? नानी से बोला था बस, और किसी तो से नहीं। मैं बोल रहा था क्या? मैं रोक रहा था क्या उन्हें? अगर वो मुझे डांट रहे थे तो, अगर वो मुझ पे चढ़ रहे थे, मुझ पे गुस्सा कर रहे थे, मुझे मार भी रहे होते, तो मैं मार खा लेता ना। मैं सुन लेता सब कुछ, मैं सुन रहा था सब कुछ, क्योंकि मैं छोटा हूँ। मैं इस खानदान में सबसे छोटा हूँ। मेरे पापा सबसे छोटे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। समझ रहे हो? मैं मेरे माँ बाप से भी ज्यादा छोटा हूँ, ऑफ कोर्स। और मेरे से छोटा कौन है इस घर में? मेरे से छोटा कौन है? मेरा छोटा भाई। और उससे छोटा कौन है? आप। आप हो ना? आप इस घर के सबसे छोटे मेंबर हो। मेरे भाई से कुछ 5-6 महीने ही छोटे हो, बट स्टिल, राइट? तो अगर आप इस घर के सबसे छोटे हो, मैं तो आप दोनों से बड़ा हूँ, बट स्टिल मैं नहीं बोलता हूँ। अगर आपको हम सबके बीच में कुछ बात गलत लगी या खटकी,
तो तब के तब मत बोलो, मुझे अकेले में कमरे में बताओ। अगर मुझे बात सही लगती है तो मैं मम्मी पापा को बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद भी खुद कुछ नहीं बोलता हूँ यार। अगर मैं खुद मुंह फट होता, मैं खुद मुंह से बोल देता, तो ऑफ कोर्स उनको हर्ट होती बात है, उनको बुरा लगता। एंड हम ऐसे ना नहीं है, वो मम्मी ने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ गए हो, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो गुस्सा होकर चला गया है ना शायद से, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तब उन्होंने बोला मुझे कि बोल देना कि हम लोगों ने उसको गुस्सा किया था, लेकिन उसको जाना हो तो जा सकता है, ऐसा बोला था नहीं, मुझे अब उन्होंने। जाना ही नहीं है। मैंने कुछ देखा, नहीं बोला देखा, उन्हें। मुझे भी गुस्सा आता है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई कुछ ना बोले। अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो मेरे को हर्ट होगा, समझ रहे हो? आप अपने हिसाब से रहो, आपको जैसा रहना है रहो, लेकिन इस कमरे में, इस कमरे के बाहर आप सबके लिए सब कुछ करो जैसे मैं करता हूँ। मम्मी बोले पानी का ग्लास ले आ, मैं नौकरों की तरह जाके लेके आता हूँ। पापा बोले, मैं करता हूँ। मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो घर वाले बोलते हैं। आप बस मेरी बात घर के बाहर मानो, कमरे के बाहर मानो, कमरे के अंदर मैं आपको गुलाम हूँ, ठीक है? और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो बीच में मत बोला करो प्लीज, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपका अधिकार है घर में बोलना, क्योंकि आप भी इस घर के मेंबर हो। लेकिन मेरे से ज्यादा छोटे आप हो और मैं उनसे छोटा हूँ, तो मैं खुद नहीं बोलता, तो आप भी मत बोला करो। मुझे अकेले में जितना सुनाना है सुना दिया करो। इससे क्या होगा, घर टिका रहेगा। मुझे घर को जोड़ के रखना है, तोड़ के नहीं। और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है इस घर की। मेरे बाद मेरे भाई की बीवी भी आएगी, उसके लिए भी मुझे सब कुछ सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह रहेगा, समझ रहे हो? उसके साथ मुझे ऐसा संबंध बना के रखने हैं। मुझे आपके साथ उसे इतना अच्छा बिहेव करवाना है। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर मैं अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, तो इनडायरेक्टली आपके मन में भी आएगा कि मुझे भी मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ, या आप कभी ना कभी उल्टे जवाब दे दोगे। अगर मैं आपके सामने रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी रिस्पेक्ट करनी होगी, समझ रहे हो? तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे घर को जोड़ के रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर लड़की एक जैसी होती है, घर तोड़ देती है, नहीं। रखने रखने की बात होती है, समझने संभालने की बात होती है। तुम जैसे रखोगे, जैसे समझोगे, जैसे संभालोगे, वैसा सब कुछ होता है। और आप हो ही कितने प्यारे, हो ही कितने अच्छे। अगर मैं आपको समझूंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, तो कौन करेगा? जैसे आप चाहते हो इस घर को जोड़ते रखना, मैं भी यही चाहती हूँ। वेरी और गुड। मैं कभी नहीं चिल्लाऊंगी उन पर, और अगर आपने चिल्लाया आज तो भी आपको भी चिल्लाऊंगी मैं। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अगर मैं घर वालों पे चिल्लाऊं तो मुझे थप्पड़ लगा दो, सबके सामने नहीं, अकेले में। लेकिन चिल्लाना हो भले ही सबके सामने बोल दोगे चुप, मेरे मुंह पे से ऐसे बात नहीं करना। तो उनको भी बेटर फील होगा कि हमारी बहू देखो, अपने बेटा अगर चिल्लाने आ रहा है तो हमको ही, उसको ही डांट रही है कि मत चिल्लाओ घर वालों पे, है ना? इसको कहते हैं अच्छी बहू, प्यारी सी। अब चलो मेरे सिर पे हाथ रखो और मुझे बोलोगे आपने मुझे माफ किया, प्यार से ऐसे। हाँ, सिर पे जैसे तुम सहलाते हो ना मेरे सिर पे हाथ रख के, वैसे। और बोलो आपने मुझे माफ किया मेरी सारी बकवास के लिए। नहीं करोगे? हाँ, कर दिया आपको माफ। अच्छे से हाथ रखो ना, ऊपर करो। हाँ, जैसे करते हो वो अपनी उंगलियों से ऐसे मेरे बालों पे ऐसे। अब बोलो क्या? हम्म। मैंने कर दिया आपको माफ। हम्म, ठीक है। अच्छा सुनो ना, हम्म, मम्मी ने कुछ बोला मेरे जाने के बाद ज्यादा, ऊपर नीचे ऊंचा नीचा कुछ मेरे बारे में? नहीं। पक्का? नहीं, वो बस पूछ रही थी कि आप कहाँ हो, गुस्से में चले गए तो कब तक आएंगे आप, ये सब पूछ रही थी। मैंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है, बस दोस्तों के साथ घूमने गए। ऐसा मम्मी है बोला ना। क्यों? दोस्तों के साथ घूमने गया क्यों बोला? मम्मी बोलेंगे आया नहीं, हमारा दोस्त का चला गया। नहीं, फिर मम्मी ने बोला कि इसको बोल देना हम लोग गुस्सा करते तो इसका ये नहीं है कि वो गुस्सा होने चला जाएगा। मैंने कहा नहीं, वो गुस्सा नहीं है मम्मी, बस ऐसे ही घूमने गया। चलो और थैंक उन्होंने यू। बोला कि उसको जाना है तो जा सकता है वो, इंटरनेशनल ट्रिप मुझे के नहीं जाना। लिए। नहीं, अब कैंसिल है, मैं जा ही नहीं रहा, बात खत्म। ठीक है, तो मम्मी को बोल दो कि वो मना कर रहे थे, वो नहीं हाँ जाना ठीक है, चाहते बोल हैं। देना, बोल देना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल देना। और ये भी बोल देना, मैंने कोई खर्चा नहीं किया वहाँ पे। आधा खर्चा तो दोस्त ने किया था रूम वगैरह का। बस वो जब शादी के दिन खत्म हुए उसके तब उस दिन से मैंने भाड़ा भरा है, और कितने 2 या 3 दिन तो रुके हैं उसके बाद, शादी के बाद। तो तो बस
उतना ही तो खर्चा हुआ 2-3 दिन का, बाकी खाना हाँ पीना सब कुछ तो उसी की तरफ से था। घूमने वो फिरने में तो थोड़ा हुआ होगा, तो इतना वो भी तो नहीं मैंने हुआ। बता दिया मम्मी को। हम्म। आप सुनो चिंता ना, मत कीजिए। आ जाओ ना मेरे पास। नहीं ना, आप ऊपर से चाहिए ना, मैं यही से चाहती हूँ। अभी भी गुस्सा हो नहीं। तो ये ऊपर नीचे का खेल क्यों खेल रहे हो? अगर गुस्सा नहीं हो तो मुझे अपनी बाहों में ले लो, मुझे एक पप्पी करो और मुझे कहोगे हम दोनों अभी साथ में सोएंगे, एक दूसरे की बाहों में सोएंगे। नहीं, मैंने सुना है ना दूर होने से प्यार बढ़ता है, तो मैं ये मैं ट्राई जा रहा कर हूँ। रही थी कि शायद से सर कि नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 कहाँ नहीं, जा छोड़ो रहा हूँ? छोड़ो, दूर जा रहा हूँ, दूर दूर, बहुत दूर जा रहा हूँ, ठीक है? छोड़ो, यहाँ से आप इस बिस्तर के ऊपर बेड के ऊपर चढ़ के सोऊंगा, चलो छोड़ो। आप बस चले जाओगे छोड़ के? हाँ चला जाऊंगा। नहीं पक्का? छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, लटक जाऊं जब मैं उठूंगा फिर भी। अरे बाप रे कितनी मोटी हो। मैं ऐसे नहीं उठाया जा रहा, छोड़ो मुझे, उठने दो, उठने दो फिर उठाऊंगा पक्का। उठो चलो। हम्म, थैंक यू, चलो सो जाओ नीचे, मैं ऊपर जा रहा हूँ। क्या? हाँ आप सच में जा रहे हो? हाँ, मैं ऊपर सोऊंगा यहाँ पे बेड पे। अ- अब अकेले सो एसी भी जाओगे? लगाना पड़ेगा ना, एसी भी बंद, आपको इतनी ठंड लगती है क्या? एसी बंद कर देती है पागल। सच्ची में अकेले सोने जा रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, जाओ। नहीं, जिसको आना है वो आ सकता है, अभी ट्रेन के डिब्बे में जगह खाली है। चढ़ के आ जाए मेरे करीब, मेरे एकदम ज्यादा बाहों में लिपट जाए मुझसे तो चलेगा। आना चाहता है कोई तो हाथ पकड़ ले। वेरी गुड, आ जाओ, खड़े रहो। चलो बिस्तर पे। आई और ऐसे लव नीचे मत यू। सोया करो, आई लव यू टू, ऐसे नीचे मत सोया करो। वैसे कमरे में कब आए? मैं सो गया था उसके बाद आया ना, सारे काम खत्म करके। मुझसे बात भी हाँ। नहीं करी, मुझे उठाया भी नहीं, मुझे पर ऐसे ऐसी रजाई डाली और खुद नीचे जमीन पे सो गए गद्दी बिछा के। बेशरम। वो सोचा था आपको टाइम दूं, किस चीज के लिए? खुद से मैं आने जब के गुस्सा लिए। करूँ ना तो मुझे शांत करने के लिए मुझे गले लगा लिया कर, ठीक है? सोच लीजिए, मैं बहुत टाइट गले लगाऊंगी आपको। जितना टाइट लगाना है लगा लिया करो, चलेगा। फिर आई आप लव मत यू। बोलना मत कि आपका पेट दबेगा। मेरा पेट दब जाए, मेरी छाती दब जाए, मेरा मुंह दब जाए, सब चलेगा, लेकिन बस मुझे गले से लगा लिया करो, ठीक है? फिर आपको सांस नहीं आएगी ना, सीपीआर देना पड़ेगा। अरे यार, आप और मैं अलग है क्या? आप सांस ले रहे हो मतलब मैं ले रहा हूँ। अच्छा, तो अपनी सांस बंद कर देते हो, ठीक है, मैं लेती हूँ, आप ले हाँ रहे हो तो। हाँ हाँ, करो करो, चिमटा लगाओ। लगा दो। हाँ लगाओ, निकालो, अपने बालों पे लगाया क्या, ये निकाल के रख दिया? हाँ वो है टेबल पे, लो लगाओ। हम्म। लगा दिया रे बाबा मेरे नाक पे चिमटा। ये लड़की को शर्म नहीं आती, शर्म। अपना पति जो बोले वो कर देती है। हाँ सही है ना, पति तो गुलाम है कमरे के अंदर। मैंने बोला, मैं ही बोल गया। हाँ मेरे को सांस सांस ले। सांस आ रही है ना मुंह आपको? से सांस ले रहा हूँ। ओले बाप रे, हटाओ 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 हटाओ। अरे बाप रे। नहीं नहीं, हम अलग अलग है, समझ गया मैं। आप समझ में आ गया? अपोजिट अट्रैक्ट, आई लव यू। आई आ लव जाओ, यू टू। आ जाओ, आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।